नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। तो क्राइम कंट्रोल में योगी सबसे आगे हैं, यानी उत्तर प्रदेश में एक रिपोर्ट पेश की गई है और उसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम जो है वो कंट्रोल है। और ये दावा आज हम कर रहे हैं, ये हवाई बात नहीं है, यानी हवाई बात नहीं है। इस दावे को बाकायदा आंकड़ों के माध्यम से पेश किया गया है और इस दावे के पीछे यूपी पुलिस की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट जिसमें 2007 से लेकर अक्टूबर 2020 तक के आंकड़े शामिल हैं। हालांकि 2007 से लेकर अक्टूबर 2020 तक की इस रिपोर्ट में सभी तरह के क्राइम को शामिल नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में सिर्फ हत्याओं का जिक्र किया गया है, यानी 2007 से लेकर अक्टूबर 2020 तक यूपी में साल दर साल हुई हत्याओं का आंकड़ा है और साल 2017 ये आंकड़ा लगातार जो है गिरता हुआ नजर आया। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्राइम के मामलों में सिर्फ हत्या ही बात, यानी हत्या की बात ही क्यों की जाए और भी दूसरे क्राइम का जिक्र क्यों नहीं हो रहा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात तो यह है कि यूपी में मर्डर को लेकर योगी सरकार ने काफी हद तक काबू पाया है। कुल मिला के जो बहस का मुद्दा है वो यही है कि पिछले कई साल का एक रिपोर्ट पेश किया गया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मौजूदा वक्त की जो सरकार है उसमें पिछली सरकारों से बेहतर कानून व्यवस्था है और अपराध का जो ग्राफ है वो गिरा है। बिल्कुल। और अब आपको बता दें कि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सरकार यानी कि 2012 से 2016 के दौरान 23,674 लोगों की हत्याएं हुई, जबकि 2007 से 2020 के बीच 2012 के बीच की अगर हम बात करें तो यूपी में रही मायावती सरकार के दौरान 22,158 हत्याएं हुई हैं। तो अब अगर योगी सरकार की बात की जाए तो 2017 से लेकर अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक 14,992 हत्याएं हुई हैं। इन आंकड़ों में दो पेच हैं। पहला यह कि साल 2017 के मार्च महीने में योगी सरकार बनी, यानी 2017 में उससे पहले की अखिलेश सरकार के आंकड़े भी शामिल हैं। और दूसरी तरफ यह रिपोर्ट 4 साल की है, जिसका मतलब अब भी 1 साल बाकी है। लेकिन फिर भी अगर औसत आंकड़ों की बात करें तो यूपी में योगी सरकार आने के बाद से हत्या का जो ग्राफ है वो गिरा है। ये वही यूपी है, वही पुलिस है, वही लोग हैं, वैसा ही सिस्टम है। लेकिन क्राइम के मामले में सरकार बदलने के साथ ही हालात अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट बदलने के साथ ही आंकड़े भी बदले हैं। अखिलेश की सरकार में जो आंकड़े डराने वाले थे वो अब काफी हद तक काबू में आ गए हैं। तो ये सवाल क्यों ना उठाया जाए कि पिछली सरकारों ने वक्त रहते क्राइम को कंट्रोल क्यों नहीं किया, सही कदम क्यों नहीं उठाए और सही फैसले क्यों नहीं लिए गए। और क्या ये कहना गलत होगा कि यूपी में सरकार बदलने के साथ ही अपराधियों में एक तरह का डर और खौफ भी आ गया है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की बहस होगी और यहाँ पर इस बहस में शामिल होंगे तमाम मेहमान। लेकिन उससे पहले ये आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं जिससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो योगी राज में हत्याएं हैं वो कम हुई हैं। और ये आंकड़े आपके सामने 2017 के, 2018, 2019 और 2020 के, और यूपी में कब कितने मर्डर हुए ये हम आपको दिखा रहे हैं। किसकी सरकार में कितनी हत्याएं हुई और किसकी सरकार में यहाँ पर अपराध में कमी देखने को मिली है, हत्याओं में कमी दर्ज की गई है। ये हम नहीं बल्कि यूपी पुलिस का क्राइम रिपोर्ट कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर योगी राज में कहीं ना कहीं जो हत्याएं हैं वो कम हुई हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, अपराध को आधार बना के, कानून व्यवस्था को आधार बनाकर। लेकिन अगर नजर डालें आंकड़ों पे जैसा कि पेश किए गए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में जो व्यवस्था है वो पहले के मुकाबले बेहतर नजर आती है। उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें जो पेश किए गए हैं तो यूपी में कब कितनी हत्याएं हुई, कब कितने अपराध हुए, उसका एक लेखा जोखा पेश किया गया है। और उसमें यह बताया गया है कि पहले की सरकारों में और मौजूदा वक्त में कितना फर्क है, कितना बदलाव हुआ है, कितना कंट्रोल काबू हुआ है, जो क्राइम है वो कितना कंट्रोल हुआ है। तो बड़ी बात यही कि इन दावों में जो रिपोर्ट पेश क्या जवाब देता है, क्या इस पे प्रतिक्रिया देता है, यह भी जानना बेहद अहम है। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लगातार ये देख रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा हो, ये वो मुद्दे हैं जिनको आधार बना के चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सरकार को घेरती रही है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि अगर अब के आंकड़े बेहतर हैं तो यानी जो पहले की सरकारें हैं, चाहे अखिलेश यादव की हो या फिर मायावती की, उस वक्त का अगर हालात देखें तो अब से ज्यादा बुरा था। ये आंकड़े इसी
बात की गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल, और यूपी पुलिस का जो क्राइम रिपोर्ट कार्ड बता रहा है वो यही बता रहा है कि योगी राज में कहीं ना कहीं जो क्राइम कंट्रोल है उसमें योगी सबसे आगे बताए जा रहे हैं, और ये यूपी पुलिस का क्राइम रिपोर्ट कार्ड बता रहा है। और ऐसे में ये सवाल भी उठते हैं कि क्या पहले की सरकारों में सही फैसले नहीं लिए गए और क्या सही कदम नहीं उठाए गए, उसकी वजह से जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि अब जाकर तस्वीर कहीं ना कहीं प्रदेश की वो बदलती हुई नजर आ रही है और हत्याएं सबसे कम दर्ज की गई हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि योगी सबसे आगे हैं क्राइम कंट्रोल में, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। योगी सरकार के दौरान क्राइम का ग्राफ तेजी से कम हुआ है, ये आंकड़े बता रहे हैं। 2017 से अक्टूबर 2020 तक योगी सरकार में 14,992 हत्याएं हुई हैं। यूपी पुलिस ने क्राइम को लेकर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसके द्वारा ये आंकड़े पेश किए गए और इससे साफ हो जाता है कि पहले की अगर सरकारों की तुलना में अगर देखा जाए तो योगी राज में क्राइम कंट्रोल जो है वो हुआ है। और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्राइम में कमी देखने को मिली है, और हत्याएं, खास करके हत्याओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि रिकॉर्ड में ये दर्ज किया गया है कि हत्याएं योगी राज में सबसे कम हुई हैं अगर पिछली सरकारों की तुलना इनसे की जाए। तो ये हम नहीं बल्कि खुद यूपी पुलिस का क्राइम रिपोर्ट कार्ड बता रहा है, जिससे ये साफ हो जाता है कि क्राइम कंट्रोल में योगी फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं और योगी राज में हत्याएं सबसे कम हुई हैं। बिल्कुल, और इस आंकड़े को विपक्ष किस नज़रिए से देखता है, क्या उस पर प्रतिक्रिया देता है, ये भी बेहद अहम होगा, क्योंकि यही एक ऐसा मुद्दा है जिस पे पिछले अगर चुनाव की बात करें तो इसी को आधार बना के चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीता गया। उसके बाद जीरो टॉलरेंस की बात की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। कई ऐसे बयान जिस पे उन्होंने अमल करने की भी पूरी कोशिश की, तैयारी की, बाकायदा उसके लिए कदम भी उठाए गए। आज कई जगह ये देखा जाता है कि अगर कहीं से लापरवाही हो रही है तो उस पर कदम उठा के भी एक एक्शन लिया जा रहा है। चाहे लखनऊ का शराब कांड हो, तुरंत कमिश्नर को वहां पे हटा दिया गया, और विपक्ष लगातार उसको लेके भी वक्त वक्त पे सवाल उठाता रहा है। लेकिन जवाब देने की कोशिश यहां पे सरकार की तरफ से की जाती रही है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में कोई लापरवाही करे या फिर कोई किसी का साथ देने की बात करे। मंशा यही है कि प्रदेश को बेहतर बनाना है, व्यवस्था को बेहतर बनाना है, और उसमें कितनी कारगर साबित हुई है सरकार, सिस्टम उसमें कितना कारगर साबित हुआ, ये भी वक्त वक्त पे सामने आता रहा है। तो ये जो रिकॉर्ड पेश किया गया है, ये जो रिपोर्ट दिखाई गई है, उसमें यही नजर आ रहा है कि पहले के मुकाबले अभी व्यवस्था बेहतर हुई है। जिस तरह के आंकड़े बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अपराध में कमी आई है। बिल्कुल, और सुधार की जरूरत अब भी है ताकि जनता का विश्वास कहीं ना कहीं सरकार में बना रहे, क्योंकि लगातार अब भी हम देखते हैं कि घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं और सुनने को मिलता है जब महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध हो रहा है। ऐसे में विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि अपराध अब भी हो रहे हैं तो सुधार की जरूरत अब भी है। लेकिन क्राइम कंट्रोल में योगी सबसे आगे है, ये कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का क्राइम रिपोर्ट कार्ड बता रहा है। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देते हैं। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सपा से। रोशनी कुशल जायसवाल जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। महेश कुमार मिश्र जुड़े हैं, पूर्व IPS हैं। और विमल सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। रजा रिजवी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के राज में अन्य सरकारों की अगर तुलना की जाए तो हत्याएं सबसे कम हुई हैं। ये हम नहीं बल्कि खुद यूपी पुलिस का क्राइम रिपोर्ट कार्ड बता रहा है। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से, अन्य पार्टियों की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है कि हत्याएं जो है वो बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और दिखा रहे हैं। जी, सबसे पहले मेघना जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी, क्योंकि जिस तरीके से पीठ ठोकी जा रही है, यूपी पुलिस जो है वो किसका अंग है? योगी पुलिस जो है वो योगी सरकार का अंग है। जिस सरकार के तहत ये काम कर रही है, इसने बड़ी चालाकी से हत्या के आंकड़े को पेश किया है। जो 156(3) के द्वारा जो है FIR दर्ज किए गए, 302 जो इनके में नहीं किए गए थे, उसका आंकड़ा इसमें नहीं जोड़ा गया, जो कि बहुत भयावह स्थिति का है। इसमें आपराधिक मानव वध का नहीं जोड़ा गया, तो इसमें शुद्ध रूप से 302 का जोड़ा गया। तो क्या बाकी हत्याएं हत्या नहीं मानी जाएंगी क्या? और पुलिस का रिपोर्ट कार्ड है, उसको अगर आप NCRB के आंकड़ों से 2019 के आप कंप्लेंस कर दीजिए और 2018 के आंकड़ों से,
आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी घपला किया गया है इसके द्वारा। जानबूझ के, चूंकि त्रिस्तरीय चुनाव आने वाले हैं और 2022 में योगी जी मुख्य चुनाव में जाने वाले हैं विधानसभा की, जहां उनकी 0% टॉलरेंस की नीति जो है उस पर प्रश्न जनता उठाएगी, तो एक फर्जी आंकड़े की मीटिंग कराई गई है पुलिस को। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं ये फर्जी है पूरी तरीके से, पुलिस सरकार की है और उन्हीं के इशारे पे काम किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, और इसमें कहने में हर्ज किस बात का है? विमल जी, फिर विकास की गाड़ी पलटती है, लेकिन बलिया के अंदर जो है सुरेंद्र सिंह जिसको भगाते हैं उसकी गाड़ी क्यों नहीं पलटती? विमल, सरकार तो पीठ थपथपा रही है अपना इस रिकॉर्ड के आधार पे, पुलिस ने जो पेश की है, और विपक्ष अब भी कह रहा है कि ये तो फर्जी है, अपने मन मुताबिक गढ़े गए हैं आंकड़े। देखिए राजेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी जब 2017 का चुनाव लड़ी थी, उससे पहले हमारे मैनिफेस्टो में ये था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश से गुंडा राज जो है, जो अखिलेश जी के सरकार में, जो मायावती के सरकार में जो गुंडा राज चलता था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम गुंडा राज जो है खत्म कर देंगे। और जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश बना है। आप देख लीजिए एनसीआरबी की रिपोर्ट, या आप देख लीजिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो आंकड़ा पेश किया है। अभी जो है कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि यूपी पुलिस अंग किसका है, यूपी पुलिस तो सरकार का अंग है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कपिल जी कि 2017 में जब आपकी सरकार थी, 2017 से पहले जब आपकी सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस तो आप ही का अंग था, फिर आंकड़ा इतना ज्यादा कैसे आ गया? आप देखिए, आप कपिल जी इस चीज को आप मानिए, कपिल जी इस चीज को आप मानिए कि जब से जो है योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखिए अपराध, लूट, बलात्कार, ये उत्तर प्रदेश में बहुत कम हुआ। आप अपना आंकड़ा देखिए ना, आप 2017 से पहले का आंकड़ा देखिए। आप देखिए जिस समय आपकी सरकार थी, जिस समय 2012 से लेके 2017 तक जब आपकी सरकार थी, उस समय 23,674 मामले थे भाई। उस समय तो उत्तर प्रदेश पुलिस आप ही का अंग था। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए थे, उन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश में अपराध में खत्म कर दूंगा, अपराधी यहां से चले जाए, अपराधी जो है या अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे। और आप देखिए कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी, विमल सिंह मेरा नाम है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, आपका जब नंबर आएगा बोलिएगा। सुन लीजिए कपिल जी, सुन लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी कि आप देख लीजिए, आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट को देख लीजिए, 2017 का रिपोर्ट देख लीजिए, 2016 का एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए, आप उसमें देखेंगे। देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश हमेशा से अव्वल नंबर पर रहा है, ये आज की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, अपराध के मामले उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है, लेकिन आप जो है अपराध में जो डिक्रीजनेस हुए उसको देखिए। कौन जनता से झूठे वादे कर रहा है? आप 2017 से जो है 2019 की जो एनसीआरबी रिपोर्ट आई है उसमें आप तुलना कीजिए, आपको पता चल जाएगा अपराध कितना कम हुआ है, रेप कितना कम हुआ है, लूट कितना कम हुआ है। गंगा जी का पानी पिलाने की कौन बात कर रहा था? और अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही थी तो भारतीय जनता पार्टी बतावे कहां है रामराज? जंगल राज में बदल दिया आपने रामराज। देखिए कपिल जी, आपके माननीय मुखिया जी, आपके मुखिया जी अखिलेश यादव जी एकदम लालू प्रसाद यादव के कदम पे चल रहे हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देख लीजिए जिस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बिहार का दूसरा नाम बोला जाता था जंगल राज। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते थे मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव जी, उस समय उत्तर प्रदेश को गुंडा राज के नाम से जाना जाता था। तो आप देखिए, आप आंकड़े पे बात कीजिए, आप आंकड़े पे बात कीजिए। एनसीआरबी रिपोर्ट जो होता है, आप एनसीआरबी रिपोर्ट की बात कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस हमारी नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है सरकार के अधीन आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जो है 2017 से पहले जो उसने आंकड़ा पेश किया, उस आंकड़ों के बारे में बात कीजिए ना। ठीक है, एक सेकंड फैक्ट पे बात करेंगे। रोशनी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे लेना चाहता हूं कि सरकार ये कह रही है जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया पुलिस की तरफ से उसमें व्यवस्था को बेहतर दिखाया गया पहले के मुकाबले,
इस पे बतौर आप क्या सोचती हैं कांग्रेस प्रवक्ता, चूंकि कांग्रेस भी लगातार कानून व्यवस्था को आधार बना के, महिला सुरक्षा को आधार बना के सरकार को घेरती रही है, लेकिन जैसी तस्वीर दिखाई जा रही है उसमें पहले से तो ठीक है हालात इस रिपोर्ट के मुताबिक। ये रिपोर्ट किसने तैयार की है? यूपी पुलिस। यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार की है, और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से मनमानी सरकार है, और वो मनमानी रिपोर्ट पेश करके जनता को पूरी तरह से ठग रही है। एक तरह से अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई थी कि 300 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है योगी जी ने। तो ये सिर्फ हवा हवाई वाली सरकार है, हवा हवाई में बातें होती है और जनता को पूरी तरह से छल के उनसे वोट लेने में माहिर है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करके ये योगी सरकार। ठीक है, मैं एक महिला होने के नाते मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब से महिला शक्ति को लेके आए हैं योगी जी, तब से महिलाओं के खिलाफ अपराध घटने की जगह और बढ़ गया है। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर का अगर आप रेशियो देखेंगे और रिपोर्ट्स की मानेंगे तो अभी तक 73 हत्याएं हुई हैं, और रेप अगर माने तो 62 रेप हुए हैं जो ऑन फाइल हैं। कई तो रेप के केस दर्ज ही नहीं करवाते हैं शर्म के मारे, और कई लोगों की रिपोर्ट्स दर्ज ही नहीं की जाती हैं पुलिस के सामने से। और गैंग रेप 15 हुए हैं, छेड़छाड़ 31 हुए हैं, रेप छेड़छाड़ के बाद हत्या 15 हुई है, न्याय न मिलने पर आत्महत्या 8 हुई है। न्याय न मिलने पर आत्महत्या, कई बार गुहार लगाई महिलाओं ने कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स कभी भी फाइल नहीं की गई और उन्हें भगा दिया गया। तो इस डर से उन्होंने आत्महत्या की है। तो ये है उत्तर प्रदेश की हकीकत। ठीक है रोशनी जी, कहाँ चल रहा है मैं पूछना चाहती हूँ योगी सरकार से। ठीक है, आपके पास आऊंगी। मिशन शक्ति योगी जी। ठीक है, महेश कुमार मिश्रा आपका मैं रुक करूंगी क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अन्य जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या सपा, वो ये आरोप लगा रही है कि जो पुलिस है उसके द्वारा मनमाने रिकॉर्ड्स जो है वो सामने रखे जा रहे हैं और यूपी पुलिस की मनमानी चल रही है। क्या ये संभव है कि पुलिस द्वारा यहाँ पर मनगढ़ंत रिकॉर्ड पेश किए जाए? क्या ये संभव है? क्या विश्वसनीय नहीं है पुलिस के रिकॉर्ड्स? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस की जो रिपोर्ट तैयार हो रही है वो जिले में तैयार होती है, फिर जिले के बाद फिर वो प्रदेश स्तर पर पहुंचती है और प्रदेश स्तर के बाद वो राष्ट्र स्तर पर पहुंचती है। और जहां तक हत्याओं का सवाल है, आप देखिए, मैं ये बात नहीं कह रहा कि पुलिस क्राइम को कंसील नहीं करती या मिनिमाइज नहीं करती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पुलिस क्राइम को कभी कभी कंसील भी करती है, कभी मिनिमाइज भी करती है जी, लेकिन हत्या को कभी मिनिमाइज नहीं कर सकते, कंसील नहीं कर सकते। आप हत्या जैसा आप तो कभी नहीं कर सकते। आप हत्या है, उसको आप कभी नहीं छुपा सकते। कहाँ छुपाएंगे हत्या को आप? यदि हत्या हुई है, यदि कोई रंजिशन हत्या हुई है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या कोई रंजिशन चल रही है, पुरानी रंजिश चली आ रही है, हत्या हो चुकी है, तो उसको कहाँ छुपा लेंगे आप? हत्या को नहीं छुपा सकते आप। चोरी को छुपा लेंगे आप, लूट को छुपा लेंगे, डकैती को छुपा लेंगे, मिनिमाइज कर देंगे, लेकिन हत्या जैसे अपराध को नहीं छुपा सकते आप। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जहां तक उसका आंखों का सवाल है, दिक्कत क्या है पुलिस के सामने कि मतलब पुलिस को अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए, अपनी तत्परता और अपनी कार्यकुशलता दिखाने के लिए अपराधों को नियंत्रण रखना पड़ता है। और मैं इस बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कि ये बात अक्सर कही जाती है, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो और चाहे वो आधिकारिक स्तर हो, कि अपराध नियंत्रण रखिए। एक तो अपराध नियंत्रण, अपराध तो होगा जी, लेकिन सवाल यह है कि अपराध होने के बाद वो अनावरण हो रहा है नहीं हो रहा है। लूट भी होगी, डकैती पड़ेगी, सारा क्राइम होगा, लेकिन यदि लूट होती है और उसके अपराधी पकड़ जाते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि कोई लूट सही वर्कआउट होती है, सही अपराधी पकड़े जाते हैं, तो जनता के दिमाग से वो चीज समाप्त हो जाती है। यदि आप किसी जिले में 10 लूट हो जाए, 10 लूटों वर्कआउट हो जाए, 10 लूट, और उसके बाद आप किसी जनपद के किसी व्यक्ति से पूछा सड़क पर चलते हुए, तो वो कहेगा ये स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने अखबार में लूट को ही पढ़ा और अखबार में उसने ये भी पढ़ा कि लूट वर्कआउट हुई, माल रिकवर हुआ, अपराधी पकड़े गए, अपराधी जेल चले। तो वो अपराध दिमाग से जब हटता है, आदमी के दिमाग से, जब वो वर्कआउट हो जाता है। यदि 10 लूट हो जाए, एक भी वर्कआउट नहीं हो, तो निश्चित रूप से सनसनी फैला देता है। और यदि ये दावा किया जाए कि अपराध बहुत स्थिति में, तो फिर ये आंकड़े जो बेमानी हो जाते हैं, आंकड़े बेमानी हो जाते हैं। तो जहां तक हत्याओं की कमी का आने का प्रश्न है, हत्याओं के अपराधों में कमी आई है, तो उसमें 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक तो होती है निरोधात्मक कार्रवाई, एक प्रिवेंटिव एक्शन होता है कि हम पहले से हम अंदाजा लगा रहे हैं
कि यहाँ पर झगड़ा हो सकता है, और ये झगड़ा जो इतना गंभीर हो सकता है कि हत्या में तरमीम हो जाए, रंजिश चली आ रही है, प्रॉपर्टी रंजिश चली जा रही है, और भी कई तरह रंजिशें चली आ रही हैं। तो यदि हम समय रहते, वक्त रहते निरोधात्मक कार्रवाई कर लें और उनका अंकुश कर दें उन लोगों पर, और उनको ये लगे कि यदि हमने कुछ किया तो निश्चित रूप से हमारे खिलाफ गंभीर कार्रवाई होगी, तो इससे हत्याओं में कमी आती है। और हमारी सर्विलांस से, हमारी मूवमेंट से, हमारा ये मूवमेंट अच्छा है यदि हमारा पुलिस मूव कर रही है। और ये बात मैं कहूंगा कि पुलिस का मूवमेंट हुआ है, लेकिन पुलिस का मूवमेंट होना चाहिए, चाहे कोई सरकार हो। ये कोई ऐसा नहीं कि विशेष सरकार के साथ ही होता है, कोई सरकार हो, पुलिस का मूवमेंट होना चाहिए। पुलिस लोगों की निगाह में आनी चाहिए। पुलिस घूम रही है, दौड़ रही है, भाग रही है। यही मेरा आपसे अगला सवाल था कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो पहले किस तरह की चुनौतियां आप प्रदेश में देखते थे और अब क्या बदलाव आप देखते हैं? देखिए, चुनौतियों में कोई कमी नहीं है जी। चुनौती जो पिछली सरकारें रही है उनमें भी जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां आज भी हैं। सवाल ये है कि हम उस चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं, और उस चुनौती ठीक है। यहाँ पर महेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। विमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हमारी जो रोशनी जी ने बात कहा कि ये मार्केटिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। देखिए रोशनी जी, हम मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम इतना विकास करते हैं कि जनता अपने आप मार्केटिंग कर देती है। आप बात कीजिए, आप बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है वहां पे जो है अपराध बढ़े हैं। आप देखिए, अरे कपिल जी बीच में बोलने की आदत बंद करिए। मैं रोशनी जी से बात कर रहा हूँ, रोशनी जी से बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। सुन लीजिए मेरी बात। देखिए रोशनी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, अभी उपचुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में। 7 में से 6 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई है। रोशनी जी, मैं रोशनी जी से बात कर रहा हूँ। कपिल जी, डिबेट को खराब मत कीजिए, कपिल जी डिबेट को खराब मत कीजिए, बोलने दीजिए। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, 7 में से 6 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली है। उत्तर प्रदेश की जनता जो है विकास कार्य को देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश में अपराध, उत्तर प्रदेश में क्राइम, उत्तर प्रदेश में रेप कम हुए हैं। तो आप जो है रोशनी जी, जो आपने बात कर रही है मार्केटिंग की, हम मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम विकास करते हैं। हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, हम जो है विकास के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, विकास के नाम पे चुनाव जीतते भी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। विमल, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं का एक ही आरोप है कि पुलिस ने सरकार के मुताबिक आंकड़े पेश किए हैं अपनी छवि साफ सुथरी दिखाने के लिए। उन्हें भरोसा नहीं है इस रिपोर्ट पे, वो कह रहे हैं कि फर्जी आंकड़े हैं। देखिए, अभी हमारे पूर्व आईपीएस महेश कुमार मिश्रा जी की बात मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। वो एक सीनियर जो आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, जितना उनको पता होगा उतना हम लोग को लॉ के बारे में या पुलिस की रूपरेखा के बारे में हमें नहीं पता है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि देखिए, जितना पुलिस को छूट जो है अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, इससे पहले छूट नहीं था। 2017 से पहले बात की जाए तो क्राइम होने से पहले थाने पे नेताओं का, सपा नेताओं का कॉल चला जाता था कि इस क्राइम को जो है आप रोक दीजिए, इस क्राइम को आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है रोशनी जी, अब ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस को, आप उत्तर प्रदेश पुलिस को देख लीजिए, स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। आप देखिए, आप देखिए, आप देखिए कपिल जी, आप देखिए कपिल जी, आप देखिए, आप सुरेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, आप सुरेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, तो सुरेंद्र सिंह की बात को आप देख लीजिए। देखिए, डिप्टी उप मुख्यमंत्री जो है पीडब्ल्यूडी विभाग से 8% का घूस लेते हैं, आज के विधायकों का लगाया हुआ। आप तो भाई आपसे दूध के धुले हुए, आपके तो सारे के सारे मंत्री दागी थे। आप बताइए ना, अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद कौन था? आजम खान जी कौन थे? आजम खान जी कौन था? बताइए। आपके तो सारे के सारे मंत्री दागी बैठे थे, सरकार चलाने वाले जो है खुद दागी थे, खुद हत्यारे थे। आप मुख्तार अंसार की बात कीजिए, आप जो है अतीक अहमद की बात कीजिए, आप आजम खान की बात कीजिए। तक उनकी आवाज नहीं आई, लेकिन मिश्रा जी बतावे, क्या वो अपने काल में खुद दबाव में काम करते थे? और आज उनके स्तर पे जो लोग, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस के, आप एक जवान से पूछिए, जितना छूट जो है, जितना स्वतंत्र जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया है, इससे पहले कभी नहीं दिया गया था।
सबसे ज्यादा अपराध एक के सेकंड, आंकड़े बढ़े हैं। रोशनी जी, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए ना कपिल जी, एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए, रोशनी, एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए। आप राजस्थान की बात कीजिए ना, राजस्थान की बात कीजिए, एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए। 7.30% क्राइम। मैं दोबारा आता हूं, लेकिन रोशनी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। हम फौरन लौटेंगे, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि आखिर जो रिपोर्ट पुलिस की तरफ से पेश की गई है उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल को लेकर, उसमें सच्चाई कितनी है? क्योंकि विपक्ष को अब भी इस पर आपत्ति है और इन आंकड़ों को फर्जी बताया जा रहा है। रोशनी हमारे साथ है। रोशनी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप ही के पास आ रहा था और सवाल यही था कि आप ये कह रही हैं कि पुलिस चूंकि सरकार की है, सरकार जो चाहती है उस तरीके से अपनी छवि को पेश किया जा रहा है और ये आंकड़े फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि साहब विपक्ष को भरोसा नहीं होगा, लेकिन हकीकत जो है वो यही है जो रिपोर्ट में दिखाई गई है। इस पे क्या कहेंगे? हकीकत ये है कि महिला होने के नाते मैं अकेले रात में 9 बजे अगर इमरजेंसी पड़ जाए, मेरे घर में कोई एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में, तो मैं अकेले देखने नहीं जा सकती। ऐसा क्यों? महिला होने के नाते मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं अकेले निकल सकूं, लेकिन मुझे खौफ है कि बाहर दरिंदे खुले घूम रहे हैं और मेरे साथ खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो पुलिस के पास अगर मैं जाऊंगी तो मेरी सुनवाई कभी नहीं होगी, केस पे केस, तारीख पे तारीख मिलती जाएगी और मुझे इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाथरस का केस अभी रिसेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में, और आधी रात को 2:30 बजे किस तरह से मनीषा का शव जलाया गया। योगी सरकार ने ऑर्डर दिया था कि 2:30 बजे जला दीजिए शव। किसने उन्हें ये ऑर्डर दिया था? उनके माँ बाप को तो पता भी नहीं था, उनके माँ बाप शामिल भी नहीं थे उसके अंतिम संस्कार में। रात के 2:30 बजे हिंदू संस्कार में कहां लिखा है कि 2:30 बजे संस्कार हो सकता है? नहीं, वहां रोशनी उस पर बहुत चर्चा की है, कई सवाल उठाए और जो हुआ था उसके लिए लगातार कटघरे में सरकार को, सिस्टम को, प्रशासन को खड़ा किया गया। हमने सवाल पूछे। सवाल आज ये है कि आज जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या इसमें भी आपको लगता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है? इसमें भी आने वाला वक्त चूंकि चुनाव का है, उसको लेकर ये इस तरीके से आंकड़े पेश किए जा रहे, बाजीगरी की जा रही है इनमें भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है और मार्केटिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा ये लोग कर सकते हैं, हाँ, उससे भी हद पार करके मार्केटिंग करते हैं। लेकिन रोशनी जी, यहाँ पर विमल जी का तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम इतना किया है कि खुद जनता जो है, फिर से जनता ने 6 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दी है और इसीलिए खुद जनता बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। काम तो बहुत ज्यादा हुआ है। पिछले 6 महीने में जो प्रवासी मजदूरों के साथ काम हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रूव कर दिया कि वो गरीबों के हित के लिए कोई काम नहीं करती है, सिर्फ अमीरों के हित के लिए काम करती है। ठीक है, कपिश कुछ कह रहे हैं। विमल, मैं आपके पास आऊंगा, पहले कपिश कुछ कहना चाह रहे थे। कपिश जी। नहीं, मैं विमल जी को ये बता दूं कि देखिए, कानून की समझ हमारे पूर्व IPS साहब को होगी, हाँ, लेकिन आप ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि औरों को ना, क्योंकि मैं क्रिमिनल साइड का ही एडवोकेट हूँ, मैं यही सब चीजें लिखता हूँ। पुलिस के साथ मेरे रोज 2-4 होते हैं और जिरह बहस में हम लोग जिस तरीके की चीजों को देखते हैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, तो पुलिस की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। मैं माननीय मिश्रा जी के लिए नहीं कुछ कहे, वो तो पुलिस में थे तो उनको पुलिस सेव करना ही चाहिए, लेकिन मैं एक चीज सीधी सी बात कह रहा हूँ कि कोई भी मुकदमे जो आते हैं जिसमें पुलिस विवेचना करती है उसमें 95% केसेस छूट कैसे जाती है? इसलिए कि वो जो विवेचना पुलिस करती है, जो अन्वेषण करती है, बैठ करके करती है, 161 लिखती है, क्योंकि हम लोग रोज अप्लाई करते हैं इस चीजों को, और मैं बचाव पक्ष का ही वकील हूँ, इनके सारी चीजों से परिचित कि कहाँ हमको कंट्राडिक्शंस कैसे मिलता है, कितने किस स्तर से अन्वेषण होता है, ये सारी चीजें सामने आती है। 156 की अगर आख्या मानी जाती है तो कितनी फर्जी आख्याएं आती हैं, कोर्ट रोज लकार पुलिस को लगाती है। कपिश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। विमल, आप दोनों प्रवक्ताओं का आपने सुना, क्योंकि उससे पहले भी, स्टार्टिंग में भी और उसके बाद भी लगातार एक ही बात की जा रही है कि चूंकि आने वाला वक्त चुनावी है, इसलिए अपनी छवि को सुधारने के लिए ये फर्जी आंकड़े पेश किए गए हैं। उनका सीधा यही आरोप है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने देखा किस प्रकार ये आंकड़ा तो हमारा नहीं है, ये सरकार का तो आंकड़ा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा से आंकड़ा ये पेश करते आई हुई है, पहली बार नहीं है।
आप 2007 से देखिए, पारदर्शी देखिए अब ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। डिबेट करने आपको नहीं आता, डिबेट पे पहली बार बैठे हैं क्या? बीच में मत बोलिए कपिल जी, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए आपकी बात में सुन रहा था, आपकी बात में बीच में एक बार धोखा भी, सुन लीजिए मेरी बात। 156(3) कपिल जी सुन लीजिए, सुनेंगे, आप एडवोकेट है, सुन लीजिए, आप एक वकील है, मैं आपका सवाल कर रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। ये आप कोर्ट में नहीं बैठे, आप कोर्ट में नहीं बैठे कि जमा करके तब तक पक जाएंगे, या आप डिबेट में बैठे हैं, आप सुन लीजिए। विमल जी मेरा नाम है, मुझे बोलने दीजिए, आप चुप रहिए एक मिनट। देखिए 2007 से आप आंकड़ा पेश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, ये पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए राजेश कुमार जी, इनसे बुलवा लीजिए, मेरे से बुलवा लीजिए। आप कपिल जी आप सुन लीजिए, आपका क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 2007 से आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो हमेशा आंकड़ा पास करते हुए आई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपराध जो है और हत्या है, रेप है, ये किस प्रकार से कम हुआ, आप देख सकते हैं। आप देखिए किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस प्रशासन को छूट दी गई है। माननीय पूर्व आईपीएस साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया भी है कि किस प्रकार से पुलिस अब जो है हाथ खोल कर काम कर रही है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी जो है रोशनी जी कह रही थी, रोशनी जी कह रही थी, कपिल जी सुन लीजिए ना, आपसे तेज चिल्लाऊंगा, आपसे तेज चिल्लाऊंगा, आपसे ज्यादा जवान, चुप रहिए, चुप रहिए, आपका मैं इज्जत कर रहा हूँ, आप सीनियर आदमी से आपका इज्जत करता हूँ, चुप रहिए, 1-2 मिनट सुन लीजिए मेरी बात। देखिए अभी रोशनी जी कह रही थी कि अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर सवाल उठा रही थी प्रवासी मजदूरों के साथ। मैं रोशनी जी बता देना चाहता हूं, जब प्रवासी मजदूरों की आप बात कर रही हैं ना, तो आपकी ही सरकार है बंगाल में, आपके ही महागठबंधन की सरकार है बंगाल में, और ममता बनर्जी ने मना कर दिया था कि हम एक भी ट्रेन जो है बंगाल में प्रवासी मजदूरों की एंट्री नहीं करने देंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रेन चलवाया था। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, रही बात प्रवासी, सुनिए रोशनी जी सुन लीजिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बस चलवाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के जो बच्चे थे जो राजस्थान के कोटा में फंसे हुए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने सबसे पहले उन्हें उत्तर प्रदेश उनके गृह जल पर भिजवाया था। आप देखिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, जनता हमें ऐसे कुर्सी पे नहीं बैठा रही है, जनता विकास देख रही है, हमारे देश की महिलाएं जो है विकास देख रही है। आप रोशनी जी, आपके अगर बगल में गिलास में पानी होगा तो आंख पे मार दीजिए। आप 2017 में नहीं है, आप 2020 में है। आप रात के 9 बजे भी जाएंगी ना तो अपने आप को सुरक्षित पाएंगी। आप 2017 वाले साल में नहीं है, आप सपा की सरकार में नहीं है। आप आंख में पानी मार दीजिए, जो सोई हुई है वो खुल जाएगी आंखें। सुन लीजिए 2020 का ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में आप 9 बजे छोड़िए, रात के 1 बजे भी जाएंगे तो आप अपने आप को जो सुरक्षित महसूस करेंगे। आप देखिए इसी यूपी, आप देखिए यही एनसीआर की मैं बात कर रहा हूं, मैं नोएडा की बात कर रहा हूं। 9 बजे के बाद जो है लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज देखिए यहाँ की जो है लड़कियां, यहाँ की महिलाएं रात के 9 बजे 10 बजे नौकरी करके अपने घर को जाती है। ठीक है विमल जी, ठीक है कपिल जी, 4 बुजुर्ग लोगों की हत्या कर दी थी, किसने करी थी? सब अपराधी कहां चले गए थे? नोएडा के अंदर रोज 4 हत्याएं हो रही है। कपिल जी आऊंगी आपके पास, महेश जी आपके पास मैं आपका रुख करूंगी, आप बीच में आपकी आवाज कट गई थी। खुद की बंद मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, तमाम पार्टियां अपने पक्ष में बात कर रही हैं, आपने बातें सुनी भी होगी, लेकिन आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो जो अपराधी है उनमें डर कायम करने में जो प्रदेश सरकार है वो कितनी सफल रही है? अगर सफल रही है तो पिछली सरकारें कहाँ चूक रही थी, और अगर नहीं रही है तो वो कैसे, ये हमें बताइए। पुलिस जिस वक्त निष्पक्ष रूप से और बिना किसी प्रभाव के काम करती है तो पुलिस ज्यादा प्रभावी हो जाती है। यदि पुलिस के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रभाव, दबाव काम नहीं करते हैं तो पुलिस की कार्य प्रणाली जो है प्रभावी हो जाती है और पुलिस कार्य करने लगती है जी। और मेरा अपना मानना यह है कि देखिए कोई भी सरकार हो, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि अपराध बढ़े। बता दूं आपको, कोई भी सरकार। और देखिए सरकार और पार्टी अलग चीज है, गवर्नमेंट अलग चीज होती है, पार्टी अलग चीज होती है। पार्टी की प्राथमिकता कुछ और हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हमेशा ये रहेगी, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट है, क्योंकि पुलिस इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पुलिस जो शासन का हिस्सा है उसकी प्राथमिकता हमेशा ये रहेगी अपराध कम से कम हो, अपराध गंभीर अपराध ना हो। और लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि यदि वहां बैठा हुआ अधिकारी है, जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो जिले में अधिकारी बैठे हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। यदि वो बिना किसी दबाव के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर कोई
बहुत ज्यादा, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर तो हमेशा काम करता है, हमेशा कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा काम करता है। ये कह देना कि साहब पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल नहीं रहता इस सरकार में, उस सरकार में, तो बिल्कुल गलत है, बेईमानी है। हर सरकार में पॉलिटिकल प्रेशर रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पॉलिटिकल प्रेशर रहने के बावजूद भी यदि कोई पुलिस गुड डिलीवर कर रही है, यदि पुलिस कुछ परफॉर्म कर रही है, तो वो इसलिए परफॉर्म कर रही है कि उसको कुछ स्वतंत्रता है। नंबर एक, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की स्वतंत्रता है, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की, अब जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उनके विरुद्ध, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल कार्रवाई करने की स्वतंत्रता है। और ये डिपेंड करता है हमारी पॉलिटिकल विल पर, राजनीतिक इच्छा पर। यदि राजनीतिक इच्छा हो तो कोई भी सरकार हो, पुलिस रिजल्ट देगी और पुलिस बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। लेकिन महेश जी, एक सवाल, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं, और सवाल आप ही से है कि जो अभी आंकड़ा पेश किया गया उसमें विपक्ष को बिल्कुल भी भरोसा नहीं। वो ये कह रहे हैं क्योंकि सरकार आपकी है तो पुलिस सरकार के हिसाब से काम कर रही है और ये फर्जी आंकड़े हैं। क्या ऐसा संभव है कि जो इशारा सरकार करे उसी को पुलिस पेश कर दे और फिर अपनी छवि कोई खुद अपनी पीठ थपथपाई जाए? नहीं, ये गलत है। देखिए, ऐसा है कि पुलिस को ये कहना कि पुलिस इस सरकार की है, पुलिस, अरे एक प्रश्न पूछिए ना कि कोई अपना ही रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत कर सकता है, कोई व्यक्ति अपनी ही जांच कैसे कर सकता है, कोई आदमी अपने ही आपकी शाबाशी कैसे कर सकता है, पूछ लीजिए उनसे। हमेशा एक भले के सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे। जो आम जनता है उसके भले के लिए काम करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, अपराधी से अपराधी विरुद्ध काम करती है, अपराधी से राहत दिलाने का काम करती है। लेकिन ये कहना कि ये संगठन जो है वो राजनीतिक रूप से कार्य कर रहा है, ये नितांत आवश्यक है। ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारा एक, मतलब एक हमारा कहना चाहिए हमारा ऑफशूट है या हमारा एक एक्सटेंशन, ऐसा नहीं है। लेकिन महेश जी, कपीश जी का जो सपा के नेता है, उनका ये कहना है, सपा प्रवक्ता का, कि यहाँ पर कोई भी अगर कोई भी आयोग है या पुलिस है अपना ही रिपोर्ट कार्ड खुद वो पेश कर रही है तो उसमें ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है कि यहाँ पे मनगढ़ंत जो आंकड़े हैं वो पेश किए जाए। उनका ये आरोप है। और क्या पुलिस आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करती रही है फर्जी? तो कोर्ट के सामने भी पुलिस ने फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं कई केस की नतीजे दे सकता हूँ। कपिल जी सुन लीजिए, आप ही का सवाल मैंने पूछा है, सुन लीजिए। महेश जी बताइए। उनकी आवाज हमारे कान तक नहीं आ रही है, उनकी आवाज मेरे कान तक नहीं आ रही। पुलिस अपराध न लिखे, पुलिस अपराध न लिखे। दूसरी बात है, पुलिस अपराध को मिनिमाइज करे, उसका कुछ उसमें न्यूनीकरण करे, क्राइम है उसको रोक, उसको कम कर दे, कम करके लिखे या बिल्कुल ना लिखे। मैं ये नहीं मानता, ये मैं इस संभावना से नकारता नहीं हूँ, इस संभावना को नहीं नकारता कि पुलिस अपराध को मिनिमाइज नहीं करती या पुलिस अपराध को कंसील नहीं करती। लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जिसको आप कंसील नहीं कर सकते। आप मर्डर कैसे कंसील कर लेंगे? आप कैसे छुपा लेंगे मर्डर को? आप मर्डर को नहीं छुपा सकते। आप चोरी को छुपा लेंगे, आप चोरी को मिनिमाइज, डकैती को मिनिमाइज कर सकते हैं, आप लूट को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप मर्डर को नहीं छुपा सकते। अब रही अपराध कम होने की बात, देखिए मैं बता दूं आपको, अपराधी की कार्रवाई होती है और संगठित रूप से कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है अपराध के ऊपर। ये देखिए, कोई भी ये नहीं कि गवर्नमेंट की बात है, यदि हम एकजुट होकर यदि पुलिस के सामने केवल एक ध्येय रख दिया है कि आपको अपराध नहीं है और बिना कार्रवाई करनी है, तो आप ये जानना चाहिए पुलिस रिजल्ट देती है। और यदि अपराधों में कमी आई है तो उसकी वजह यह है कि पुलिस ने एक निरोधात्मक कार्रवाई, जो प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं, जहां पर की आशंका होती है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, हत्या हो सकती है, वहां हम प्रिवेंटिव एक्शन करते हैं और प्रिवेंटिव एक्शन प्रभावी किया और उससे अपराधों में कमी आई। चाहे वो डकैती का अपराध हो, चाहे लूट का अपराध हो, चाहे चोरी का अपराध हो, चाहे सट्टा हो, जुआ हो, कोई भी अपराध हो, तो जब तक हम संगठित रूप से कार्य नहीं करेंगे, एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। पुलिस कभी भी किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करती, ये तो तय जान लीजिए आप। और यदि कोई ऐसा इस प्लेटफॉर्म पे कहता है तो इसका मतलब यह है कि पुलिस के संगठन पर वह विश्वास कर रहा है, और पुलिस के संगठन में विश्वास करने का मतलब यह है यदि मैं भी पुलिस में रहा तो मैं भी किसी परिवार समाज के सदस्य हूँ, पहले भी सदस्य था और आज भी सदस्य हूँ। तो पुलिस हमारे बीच आ रही है, यदि हम हमारे ही लोग और यदि पुलिस के ऊपर अविश्वास करेंगे, इतना भारी अविश्वास करेंगे कि पुलिस मनगढ़ंत आंकड़ा दे रही है, पुलिस मनगढ़ंत आंकड़े दे रही है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं कतई बात नहीं नकारता कि पुलिस अपराध छुपा सकती है, पुलिस अपराध मिनिमाइज कर सकती है, क्योंकि हमारा मापदंड ही है, अधिकारी जो है वो इस पे नापा जाता है कि उसके क्राइम कितना हुआ, अपराध कम हुए बढ़े। अरे हम ये नहीं देख रहे कि अपराध बढ़े तो उसने क्या काम किया अपराध होकर, उसने अपराध किस तरीके से अपराधी विरुद्ध कार्रवाई की, हम ये नहीं देखते हैं। हम तो ये देखते हैं कि साहब चोरी कितनी हो गई, डकैती कितनी पड़ गई, मर्डर कितने हो गए,
तो ये आंकड़े जो है ना, किसी की कार्यकुशलता को कभी आप माप नहीं सकते इन आंकड़ों के आधार पर। आप केवल किसी अधिकारी की कुशलता को, उसकी प्रभावी होने को केवल एक ही नजर से नाप सकते हैं, उसने क्या कार्रवाई की अपराधी के विरुद्ध। यदि उसने यदि डकैती के अपराध हुए तो कितनी उसने रिकवरी की, कितने अपराधी जेल भेज दिया, यदि लूट हुई तो कितने उसने रिकवरी की, कितने अपराध जेल भेज दिया, यदि मर्डर हुए तो कितने उसके विरुद्ध उसने, यदि कोई कानून व्यवस्था बिगड़ी तो उसने कितने लोगों को जेल भेजा, एनएसए लगाया, गैंगस्टर लगाया। देखिए हमारे पास 10 कानून है, तो हम केवल इससे नाप सकते हैं कि इस अधिकारी ने कितनी प्रभावी कार्रवाई अपराध और अपराधी विरुद्ध कार्रवाई की। अपराध का बढ़ना घटना कोई वो नहीं होता वो आपको। अब दुर्भाग्य ये है कि हम अपराध के बढ़ने घटने से किसी कार्यकुशलता को आप रखते हैं। हम ये कहते हैं साहब इस अपराध, ये अधिकारी आया, इसने डकैती बहुत कम कर दी। अरे भाई ये कोई आपको डकैती 10 ही पड़ सकती है, पिछले साल यदि 8 पड़ी तो साल 20 ही पड़ सकती है, ऐसी कोई ये तो कोई क्राइटेरिया है नहीं। लेकिन उसने यदि उसकी नेस्तनाबूद कर दिया, यदि उसने 20 डकैती पड़ी और 20 डकैती पढ़ने में सही वर्कआउट किया, सही मुझे देखिए आज की तारीख में सही वर्कआउट होना, सही को जेल भेजना एक बहुत बड़ी टफ टास्क है। यदि कोई अधिकारी इसको अंजाम दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो अधिकारी बहुत कार्यकुशल है, बहुत प्रभावी है और दबंगई से काम कर रहा है, और ऐसे अधिकारी को पूरा सपोर्ट देना चाहिए। और देखिए पुलिस की बात है कि पुलिस कभी भी इस तरह की आंकड़ेबाजी में नहीं पड़ती है। पुलिस को क्या इमेज सुधार नहीं है, पुलिस क्या इमेज सुधारेगी? यदि पुलिस की इमेज जनता के बीच में खराब है मान लीजिए, तो पुलिस की आंकड़ेबाजी से अपनी इमेज सुधार लेगी? पुलिस की इमेज सुधरती है कि हम कार्रवाई क्या कर रहे हैं जमीन पर हमारी क्या कार्रवाई है। जैसे हमारी जो प्लेट आपके चैनल बैटरी जो महिला नेता है वही कह रही थी कि सब सुरक्षा, मैं बिल्कुल बात स्वीकार करता हूँ। यदि महिला सुरक्षित है और महिला यदि अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है तो आप ये जान लीजिए कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और उनका कहना बिल्कुल सही है कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता, अपराध के प्रति संवेदनशीलता, अपराधियों के प्रति कड़ापन, बिल्कुल ऐसा कड़ा रुख कि अपराधी भी कहाँ पे डरे। और आपको ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके नाम से अपराधी कांपता है। ऐसा नहीं कि अपराधी नहीं कांपता, अपराधी जानता है कि ये जो अधिकारी है किस नवैयत का अधिकारी है, ये किस तरीके का अधिकारी है, और अधिकारी के पहुंच से ही चल जाती है अधिकारी आया है, ये सख्त है या ये नरम अधिकारी है, जैसा भी अधिकारी है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि पुलिस जो प्रभावी काम करती है और यदि उससे अपराध कम हो रहे हैं तो पुलिस आंकड़ेबाजी नहीं कर रही है। हाँ ये बात जरूर मैं कहूंगा कि कोरोना पीरियड आया, 9-10 महीने से कोरोना पीरियड चल रहा है। इस पीरियड में आदमी अपने घर पे था, आदमी पुलिस सड़क पे थी, पुलिस का जबरदस्त था, और निश्चित रूप से इससे कमी अपराधों में आई और वैसे भी कमी आनी थी। जब आदमी अपने घर पर, तो कहाँ चोरी, कहाँ डकैती, कहाँ लूट, कहाँ मर्डर, तो ये एक बड़ा अपराध के कम होने में इस कोरोना काल का भी बहुत बड़ा वो है, आप समझ लीजिए। ठीक है, इसका श्रेय जो है वो कहीं ना कहीं लिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से। इसका इशारा कहीं ना कहीं यही इन बातों से निकल के आ रहा है। कपीश जी, अपराध अगर कम हुआ है तो कोरोना भी चूंकि उसमें एक बड़ी वजह है, और कोरोना के इस काल में चूंकि लोग अपने घर में थे, लॉकडाउन थे, तो आपराधिक वारदातें कम हुई हैं। क्या उसको भी इसमें जोड़ दिया गया? और आप ये कह रहे हैं कि इसलिए शायद जो मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बड़ा मुझे जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हमारे पूर्व आईपीएस साहब की आवाज नहीं आ पाई, मैं उनको नहीं सुन पाया। कपीश जी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सुधार की जरूरत है, उन्होंने इस बात को कबूला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि संभावना ये भी है कि छेड़छाड़ हो आंकड़ों से, लेकिन पूरी तरह से आप आंकड़ों को डिनाई नहीं कर सकते हैं। नहीं, पूरी तरीके से आंकड़े को कौन डिनाई कर रहा है? मैं तो एक बात कह रहा हूँ, पक्षपातपूर्ण आंकड़े भी होते हैं जो कि किसी एक को पुष्ट करते हैं। अपने ही बारे में अपना रिपोर्ट जारी करना वैसे ही है जैसे अपनी पीठ हम स्वयं ठोक। तो या एक कहावत होती है अपने मुंह मिट्टू बनने की। खैर वो सब बात करने, कोरोना काल ये तो सत्यता है कि जब 6 महीने आदमी घर के अंदर होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, अपनी जान बचाएगा तो अपराध कहाँ से? ये तो एकदम ट्रूथ है, एकदम सही है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं मिश्रा जी की बात तो सुना नहीं, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारे रिजम में जो है वो क्राइम बढ़े। वो पूरी कोशिश करती है कि क्राइम को हम रोकें। मैं सिर्फ एक बात पे हमारा हमेशा से वो रहा है कि 2 चीजों की सुधार की बात होनी चाहिए। एक तो ये कि हम जनता में जब हम जाते हैं इलेक्शन के दौरान, तो हम ये ना कहें कि हम राम राज्य ले,
हम ये ना कहें कि हम गंगा जल का पानी पिला देंगे, और हम ये ना कहें कि हम 0% टॉलरेंस ले आ देंगे, कोई अपराध नहीं होगा, एकदम अपराध मुक्त भारत हो जाएगा। तो जब आप ये कह के आएंगे और वादा करके आएंगे और नहीं करेंगे, तो इससे बड़ा धोखा किसी चीज से और नहीं हो सकता। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, पुलिस एक्ट 1861 का बना हुआ है, और 1861 के एक्ट के अंदर जो पुलिस एक्ट में आज इतनी ज्यादा कमी है कि अगर उसको दूर नहीं किया जाएगा तो आप भारतीय पुलिस का चेहरा बदल नहीं सकते, क्योंकि जो ये एक्ट बनाया उसके इंग्लैंड में ही ये एक्ट लागू नहीं होता। उनके यहाँ के अन्वेषण का तरीका अलग है, उनके यहाँ पे क्राइम पर रोक का तरीका अलग है, उनके यहाँ गिरफ्तारी का तरीका अलग है। हमारे यहाँ क्या है, आदरणीय मिश्रा जी पूर्व आईएएस बैठे हैं, आईपीएस बैठे हैं, मेरे ख्याल से वो रूबरू कभी ना कभी अपने नौकरी से हुए होंगे कि जब शासन का और ऊपर के अधिकारियों का दबाव बढ़ता है तो एसएचओ रैंक का अधिकारी अपना थाना बचाने के चक्कर में किसी का भी सर उठा करके ले आता है कि साहब ये है मुलजिम, और आगे इसीलिए 95% केसेस छूट जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब असली अपराधी जो है वो सजा नहीं पाएगा तो निश्चित रूप से आप अपराध पर कमांड नहीं कर सकते हैं। इसलिए 1861 के ये पुलिस एक्ट को बदलने की जरूरत है और राष्ट्रीय चरित्र पैदा करने की जरूरत है। झूठ बोल करके वोट लेने की जरूरत नहीं है, यही मैं तब से कह रहा हूँ। ठीक है कपिल जी, आपकी बात का जवाब यहाँ पर विमल जी देना चाहते हैं। विमल जी देखिए मोनिका जी, हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग जिस डिबेट पे बैठे हुए हैं वो आंकड़ा है मर्डर का, हत्या का। अभी माननीय आईपीएस साहब बोल रहे थे, मैं इनकी बातों को सुन रहा था। एक हत्या ऐसी होती है कि उसको कोई नहीं छिपा सकता है, ना ही उसको कोई किसी प्रकार का प्रेशर कर सकता है। जो हत्याएं होती हैं, वकील साहब भी बैठे हैं, आप वकील हैं, कपिल श्रीवास्तव जी सपा के आप प्रवक्ता हैं। हत्या में आप किसी प्रकार का कोई जो है, जैसे पुलिस अगर चाहे कि उसको छिपा ले तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, कपिल सुनिए सर, सुनिए आप मेरी बात, मैं आपकी बात जो है ध्यान से सुन रहा था, आप सुन लिए, आप जो है बीच में मत बोलिए ना, आप बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। ये आंकड़ा जो है अब से नहीं है, इस बात को आप लिखिए, आप इस बात को देखिए, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। आप ये देखिए 2007 का आंकड़ा है, ये 2007 से भी पहले का आंकड़ा है। 2007 में आंकड़ा दर्शाया गया जिस समय बसपा की सरकार थी, 2012 से 2017 में आपकी सरकार थी, उस समय का भी आंकड़ा है, और ये आंकड़ा आपसे नहीं है। और देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए पुलिस प्रशासन जो होता है वो स्वतंत्र काम करता है, वो सरकार के अधीन तो आता है लेकिन सरकार के प्रेशर में काम नहीं करता। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए हत्याएं जो हो रही हैं, हत्याएं पे कोई रंबिश नहीं लगा सकता है। आप कपिल जी, आप बातों को समझिए, आप बातों को समझिए। आपके राज में ऐसा होता होगा, आपके राज में, सपा के राज में ऐसा होता होगा, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। आपके राज में ऐसा होता होगा कि अगर हत्या होती होगी तो आप लोग जो है उस चीज को दबा के रखते होंगे, लेकिन भाजपा के राज में ऐसा नहीं होता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के राज में नहीं होता ऐसा। 302 को 309 में बदल देते हैं, 302 को 304 मतलब 302 अरे हत्या को आप कैसे बदल सकते हैं? जब हत्या हुआ है तो आप हत्या को कैसे बदल सकते हैं? अगर हत्या हुआ है, अगर मर्डर हुआ है तो उसको आप कैसे बदल सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप एक लॉयर हैं, फर्जी डिग्री लेके आए क्या? आप अधिवक्ता कैसे बन गए? 309 में क्या अंतर होता है? आप अधिवक्ता कैसे बन गए? आपको पता नहीं है 302 के बारे में? क्या अंतर होता है आप नहीं बता पाएंगे। एकदम आपको मैं समझा सकता हूँ, एकदम आपको मैं समझा सकता हूँ। आपको ये नहीं पता है कि हत्या को कोई 302 से 309 में कैसे कन्वर्ट कर सकता है? देखिए मैं महेश कुमार मिश्रा जी जो आईपीएस है, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। अभी उन्होंने बोला भी, रोशनी जी को भी उन्होंने कहा कि अब देखिए पहले की जो सरकारें थी उसमें महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज जो है योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार में जो है महिला जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। वो आज भी महिला सुरक्षित नहीं है। रात को 9 बजे के बाद डर लगता है उन्हें। वो इस बात का भी जिक्र कर रही है, उन्होंने हाथरस कांड का भी जिक्र किया कि कैसे एक बेटी को आधी रात को जला दिया गया। देखिए विमल जी, आंकड़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सही है कि सुधार की जरूरत अब भी है। जो जनता का विश्वास है सरकार में बना रहे, इसके लिए आप क्या करें? क्योंकि आप भी सुनते होंगे आजकल जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसको नकारा नहीं जा सकता। देखिए मोनिका जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नारा आप देख लिए, मैनिफेस्टो देख लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा है। हमने जो भी योजनाएं लाई हैं उसमें महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा योजनाएं हैं।
हम उस चीज को देख रहे हैं। और एक बात बताइए मोनिका जी, अभी जो है कुछ दिन पहले, लगभग जो है 4-5 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव खत्म हुआ है, उसका रिजल्ट भी आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। आपने देखा भी कि 7 में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई है। जनता जो है देख रही है, विकास देख रही है, महिलाएं खुश हैं, महिलाएं जो है सरकार की योजनाओं से, नीतियों से खुश हैं, महिलाएं जो है अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं, तभी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही हैं। नहीं तो अगर देखिए, आपने देखा था कि पहले इसी उत्तर प्रदेश में यही होता था कि आप जो है पहले जो चुनाव के समय में जो है लूट लिए जाते थे। यहाँ पे जो है जब चुनाव होता था तो पता चलता कि लोग, आप देख लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध कम हुआ, आपने देखा भी कि किस प्रकार से जो है मारा गया विकास दुबे को। ये लोग ब्राह्मण वर्सेस जो है जातिवाद के चक्कर में आ गए सपा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? ये सवाल यहाँ पर रोशनी जी का है। महिला है या पुरुष, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर आप 50,000 रुपए किसी काम के लिए लेके निकल रहे हैं तो वो सही सलामत उस काम तक पहुंच पाएगा या रास्ते में ही कुछ दरिंदे, कुछ चोर? ये कांग्रेस के जमाने में होता था, ये कांग्रेस के जमाने में होता था कि बिचौलिए जो है खा लेते थे। अब ऐसा नहीं है, अब तो डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी से पैसा डालते हैं और उधर से जनता के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचा है। पहले ऐसा नहीं था। अरे रोशनी जी, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने मुंह पे छींटा मार दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, आप कांग्रेस और सपा की सरकार में नहीं है। पहले ऐसा होता था कि बिचौलियों को फायदा पहुंचता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं उनके डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर किया जाता है। उसको इन्होंने ही मूर्खता का स्मारक कहा था। ये तो यू टर्न लेने वाली पार्टी है, ये देश को विध्वंस करने वाली पार्टी है, जिसने आधार। अरे देश को तो विध्वंस आप कर रहे हैं ना। 2017 में करारी हार मिली है, 2019 में यही उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जो है बाहर का रास्ता दिखाया है। आप देखिए कपिल श्रीवास्तव जी, आप देखिए 2022 में भी आने वाले नहीं है। 2022 में क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी सियासत गर्म है। इस रिपोर्ट को लेकर लगातार विपक्ष अब भी सवाल उठा रहा है। चर्चा में आप शामिल हुए, कपिल श्रीवास्तव बहुत शुक्रिया, रोशनी गुजराल आपका भी शुक्रिया, महेश कुमार जी आप भी, और विमल सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में सवाल यही उठा कि आखिर जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें सच्चाई कितनी है और क्या वाकई में तस्वीर बदली है। विपक्ष को अब भी इस पे आपत्ति है और इन आंकड़ों को फर्जी बताया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।